प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। 1947 में एक मूवी आई थी दो भाई शायद। उसमें एक गाना था, मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द ज़माना जीत गया। और ये बात बिल्कुल टू द टी एकदम परफेक्ट बैठती है किसके ऊपर? केजरीवाल के ऊपर। क्योंकि केजरीवाल एक वो शख्स हैं, घमंड से चूर, अहंकार से चूर, डूबा हुआ एक आदमी जो कहता था कि चौथी पास राजा की कहानी वो जब देखो तब विधानसभा में जिसको कभी वो एडजर्न नहीं करता था वहां पे वो गाना आकर के कहानी आकर के सुना देता था। फिर उसने बोला कि दिल्ली के राजा हम हैं जी। फिर उसके बाद में उसने बोला कि मोदी को मुझे हराने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इतना ज्यादा अहंकार अगर किसी के मन में है तो आप सोच सकते हैं कि वो इंसान क्या होगा। और मैंने अभी जो गाना आपको गा के सुनाया था, गा के नहीं सुनाया था, मतलब मैंने आपको बताया था, मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द ज़माना जीत गया। तो जब ये वीडियो आया था एक बार, जब उसने बोला था केजरीवाल ने कि मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, उस समय मुझे लगा कि बस, अब तो इसका डाउनफॉल शुरू हो गया है। क्योंकि इतनी अकड़ और इतनी ज़्यादा अहंकार जिसको कहते हैं ना, वो तभी आ सकता है जब आपका ऊपर का जो माला होता है ना, वो सही जगह पे नहीं होता है। और अहंकार जब आदमी के अंदर आता है, तो वो उसकी सोचने समझने की सारी शक्ति खत्म हो जाती है। भगवान ने भी उसको बोला कि चलो बेटा, मैं बताता हूँ अहंकार कैसे टूटता है, अहंकार का क्या होता है। और दिल्ली वासियों को मैं बहुत थैंक्स बोलूँगी क्योंकि दिल्ली वासियों ने अहंकार को तोड़ने में जितना बड़ा रोल निभाया है, वो मुझे लगता है भगवान की वो लाठी थी जो धीरे से पड़ी मगर ज़ोर से लगी। और केजरीवाल धराशायी होकर के, बाहर आकर के, शीश महल को छोड़ कर के, शीश महल तो पहले ही छोड़ दिया था उसने, छोड़ कर के अब वो दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गया है क्योंकि ना तो वो विधानसभा जा सकता है, मतलब कुछ भी नहीं है वो। अब अगर वो अपने आप की एक ढोल बजाता रहे कि हाँ, मैं मतलब बड़ा हूँ, मैं आपका कन्वीनर हूँ, आप मेरी वजह से बनी है, तो बस यही एक झुनझुन कर सकता है वो, इसके अलावा उसके पास में कुछ और नहीं था। और विधानसभा में आखिरी दिन हो चुका है और एक्सटेंड कर दी गई थी विधानसभा। और दूसरा क्या था कि मार्च में दूसरी अदालत में जो है केजरीवाल का केस लगा हुआ है जिसकी सुनवाई होनी है। और अब केजरीवाल जो है वो बेचारा करे तो करे क्या? तो शराब घोटाले में जो सीएजी की रिपोर्ट है वो खुल चुकी है और धज्जियाँ उड़ रही हैं, बुरी तरीके से उड़ के उड़ रही हैं। और भगवंत मान ने एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि कुर्सी को जो है अरविंद केजरीवाल को डर लग रहा है कि भगवंत मान मेरी कुर्सी जो है वो हथियाने के चक्कर में है और कुर्सी मेरी वो छीन लेगा। और उसका एक रीज़न है, उसमें क्या हुआ था कि ये ख़ैली पुलाव है कि पंजाब में उसको लगा केजरीवाल को कि अब मुझे जाना चाहिए पंजाब की तरफ में, और पंजाब में जो उसने अपना एक पिट्ठू बिठा के रखा है भगवंत मान। और भगवंत मान से उसको डर लगने लगा है और इसलिए भी है क्योंकि भगवंत मान जो है वो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है, 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें कोशिश कर रहे हैं कि अ, भगवंत मान ने एक मीटिंग में बुलाकर के चंडीगढ़ में एक थी उनकी पुलिस के आला अधिकारियों के साथ में उन्होंने मिलकर के एक बात की है। और उसमें मतलब उन्होंने ये ड्रग्स को लेकर के बोले सबको इंस्ट्रक्शन दिया है, सबके साथ उन्होंने बातचीत किया है और इंस्ट्रक्शन दिया है कि अब उनको ये किस तरीके से उनको आगे अब ये इस चीज़ के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर स्पेशली कार्रवाई करनी है और किस तरीके से लाइन अप करना है ताकि सारी मीटिंग जो हुई है उनकी वो डीसी, डीएम के यहाँ, वहाँ पे डीसी बोला जाता है, और पंजाब में एसएसपी के तमाम विभाग के जितने भी सचिव हैं, वहाँ पे ड्रग माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई करने हैं, उनके अगेंस्ट में निर्देश दिए गए हैं। और फिर बैठक में तय होता है कि जो भी कार्रवाई की जाएगी उसकी रिपोर्ट डायरेक्ट सीएम को दी जाएगी। सीएम कौन? भगवंत मान। ताकि पता चल सके कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, या पुलिस जो है वो ग्राउंड पे, अफसर जो है वो ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं, और रिपोर्ट तलब की गई है डायरेक्टली सीएम को। सीएम भगवंत मान। तो अब जो है ये नशा
सरकार जो है नशा तस्करी के अगेंस्ट में खड़ी हो गई है और दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात की जा रही है। स्कूल और कॉलेज में नशे का जो रोकथाम है, उसके लिए आवश्यक क्या कदम है, उसका सप्लाई चेन को ब्रेक करने का भी एक रास्ता निकाला जा रहा है, एक रास्ता अपनाया जा रहा है और जो नशा बेच रहे हैं, उनको जेल में डाला जाए। ये सीएम ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं और यहाँ तक उन्होंने बोल दिया है कि उनके परिवार जो जिनके मेंबर्स हैं, जो नशा खोरी में इन्वॉल्व हैं, उनके परिवारों की सारी सब्सिडी जो है, वो रद्द की जाती है और उसको विथड्रॉ किया जाता है। वो सब्सिडी जो सारी उनको मिलती थी और किसी और संशोधन की भी अगर ज़रूरत पड़ती है, तो उसको भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात की जाएगी और ये बोला गया है कि जो तस्कर हैं, उनके खिलाफ जल्द से जल्द मुकदमे दर्ज किए जाएँ और इसके लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने पहले ही अपनी एक लिस्ट दी है। बैठक से ये संदेश गया कि भगवंत मान जो है वो अ, साहब जो है वो नशे के प्रति अब बहुत ज़्यादा कठोर होते चले जा रहे हैं और सवाल अब ये पैदा होता है और ये खड़ा भी होता है कि भगवंत मान को अभी इसका होश क्यों आया है? इतने दिनों से उनकी सरकार है वहाँ पे तब उनको होश क्यों नहीं आया था? कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए और वैसे मैं आपको बता दूँ कि केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 2014 से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और लेकिन पंजाब में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पे केंद्र सरकार का कोई बस नहीं चल रहा था क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ के युवा है और जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो केजरीवाल के अंडर में थी, तो केजरीवाल जैसे आपको पता है कि शराब के साथ में उनका कुछ ज़्यादा ही याराना है, कुछ ज़्यादा ही उनको प्यार है शराब से क्योंकि दिल्ली में भी जो हुआ था वो आपने देखा था शराब के साथ में क्या हुआ था। तो भगवंत मान ने अफसरों को बुला के हड़काया है और उन्हें बताया है कि नशे के खिलाफ अब हमने बिल्कुल फूँक दिया है और केजरीवाल को ये काम जब भगवंत मान ने किया तो केजरीवाल को लगा कि अरे! ये कैसे हो गया? ये काम तो मुझे करना चाहिए था, सारा का सारा क्रेडिट तो भगवंत मान ले जाएगा। तो ये उनको विभव कुमार ने जो उनका अपना प्यारा-सा पिट्ठू है, उसने खबर भी दिया था कि बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और केजरीवाल उस समय सो गए थे थोड़ा-सा, वो इनएक्टिव हो गए थे क्योंकि उनको इतना ज़्यादा दुःख हो रहा था कि वो हार गए हैं और उन्होंने एक ट्वीट किया है, उनके हैंडल से एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में जहाँ पे कि मतलब ऑलरेडी कुछ युवकों की यूथ की मौत हो चुकी है नशा लेने की वजह से। तो केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था और नशे के बारे में क्या केजरीवाल को पता नहीं लग रहा था? पता नहीं था, कोविड काल भी जब हुआ था उस समय भी नई शराब की नीति पे जो है काम किया जा रहा था और एक बॉटल के साथ एक बॉटल फ्री थमाई जा रही थी। और उस समय लोग समझदार नहीं थे, किशोर अवस्था में थे, नासमझ युवक भी हुआ करते थे उस समय और इतना ही नहीं कि मतलब मंदिर, गुरुद्वारों और स्कूलों के पास में आप ये सोचिए कि वहाँ पे शराब के ठेके खोल दिए गए थे और अब अगर जाके भगवंत मान एक्टिव हुए हैं तो केजरीवाल को भी लगा कि अरे! ऐसा कैसे हो गया? मेरा तो सारा का सारा क्रेडिट जो है वो ले गया है और अ, इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद से केजरीवाल अपना मुँह फुला करके बैठे हुए थे कि हाय जो जनता है दिल्ली की जनता ने उनको छोड़ दिया है और एकदम से वो कोप भवन में चले गए थे। फिर उनकी नींद टूटी है और उनको क्योंकि पंजाब से विभव ने उनको खबर दे दी कि बॉस वहाँ पे भगवंत मान खेला कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, इसलिए अब इस चीज़ को लेकर के केजरीवाल को कुछ ना कुछ तो करना था, तो वो एक्टिव हुए हैं। और भगवंत मान की कुर्सी ही खींच करके उनको अब आगे का रास्ता समझ में आ रहा है कि मेरी जो राजनीति है वो चलेगी और अफसरों की उन्होंने जवाबदेही तय की है। लेकिन केजरीवाल क्यों दखल दे रहे हैं? क्योंकि इट इज़ नॉट केजरीवाल के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया है आज ये समय निकालना कि अब वो करें क्या? मरेंगे या मरेंगे या क्या करेंगे उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो एकदम से एक्टिव हो गए 8 फरवरी के बाद वो सोई अवस्था में थे और एकदम से अ, इन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने अचानक जो भगवंत मान ने एक्शन लिया है, तो उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं और जो उन्होंने ट्वीट किया है, तो ट्वीट से उनका डर दिखता है। एक डर ये भी है क्योंकि 2-2 सीएजी की रिपोर्ट्स जो हैं वो विधानसभा में टेबल हो चुकी हैं और आतिशी मार लेना जो है वो एज़ यूजुअल जो उनकी आदत है जिसके लिए उनको ट्रेनिंग दी गई है, बचाओ, बचाओ, मेरे आका को बचाओ और ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो वो लेके सड़क पे एज़ यूजुअल वो बैठी हुई हैं या तो वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नज़र आती हैं या फिर वो
सड़क पे धरना देती हुई आती हैं क्योंकि ये पार्टी धरने से बाहर निकल कर के आई है, तो लोगों को ये आदत है। और अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पंजाब में नशे के खिलाफ हमारी सरकार ने महायुद्ध छेड़ दिया है। नशे ने हमारे युवाओं और बच्चों को बड़ी संख्या में बर्बाद कर दिया। नशा बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब से नशे को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। यहाँ पे जो मार्क करने वाली जो बात है वो है हमारी सरकार। हमारी सरकार कहाँ से? पंजाब में तो भगवंत मान है ना। केजरीवाल क्या है? केजरीवाल के हाथ में अब बाबा जी का ठुल्लू है। तो लेकिन वो बाबा जी का ठुल्लू है, वो झुंझुना है, वो कैसे आपको बर्दाश्त किया जाएगा? तो केजरीवाल का कहना है कि हमने एक महायुद्ध छेड़ दिया है। मतलब ये जो महायुद्ध उन्होंने छेड़ा है, लोग उसका मज़ाक भी उड़ा रहे हैं, जो उन्होंने ट्वीट किया है। और लोगों ने मतलब बोला है कि 21 सालों से आपकी सरकार थी वहाँ पे, तब आपको समझ में नहीं आ रहा था। दिल्ली में जो आपने किया था, वो आपको समझ में नहीं आ रहा था। और बीजेपी ने भी इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त पलटवार किया है। बीजेपी ने भी अपना एक पोस्टर जो है वो रिलीज़ किया है और औकात दिखा दी है केजरीवाल को, केजरीवाल के ट्वीट की औकात उनको समझा दी है। और अ, एक पोस्टर में जैसे पंजाब भी में जो नशे का जो एक पूरा का पूरा वेब है, एक पूरा जाल बना हुआ है, उसको तोड़ने के लिए, उसके लिए भी अ, पंजाब ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बीजेपी ने भी जारी जारी किया है। और युवक अपनी जान गँवा रहे हैं, वो तो ठीक है, अब तो खेला शुरू हुआ है मुझे लगता है। और अब सब शुरू अरविंद केजरीवाल जो एक्टिव हो गए हैं पोस्टर के बाद, अब उन्होंने देखिए कि अ, कहते हैं ना कि अब केजरीवाल मरता क्या ना करता। और पंजाब में बढ़ने की कोशिश की है और उन्होंने कोशिश ये पहली बार नहीं की है। मतलब दिन में उनको दिल्ली हारी है उन्होंने। और जिस दिन से दिल्ली में केजरीवाल को औकात दिल्ली वासियों ने दिखा दी है, उस दिन से वो पंजाब की तरफ जाने के मंसूबे बनाने लगे हैं। उनकी प्लानिंग जो वो घर में बैठे हुए थे ना, जो वो नज़र नहीं आ रहे थे, तो वो बंदा बैठने वालों में से नहीं है, उसका दिमाग बिल्कुल चल रहा था और उसको ये था कि मुझे किसी भी तरीके से दिल्ली को तो अब मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं पंजाब की तरफ मैं निकलता हूँ। तो इसलिए उसने वो ट्वीट किया और ट्वीट करके जो मतलब आप उस ट्वीट के मायने देखिए, हमारी सरकार करके उसने बोला है और भगवंत मान को वो ऐसा लगता है कि जैसे धक्का मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और भगवंत मान ने बैठक कर लिया है, उससे लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि विभव ने उनको ये बता दिया है कि बॉस वहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है और आपकी तो अब कुर्सी जो है वो छिनने वाली है। और आतिशी कुछ भी कर ले, हल्ला-गुल्ला कर लें, जो भी कर लें, लेकिन उसमें कुछ होने वाला नहीं है। और मैं जो आपको उसकी एक तो आई ईडी एक्टिव हो गई है, केजरीवाल के अगेंस्ट में ईडी एक्टिव हो गई है और इस मामले में जो सुनवाई है वो पता नहीं उस सुनवाई में वो जेल जाएगा कि नहीं जाएगा, ये कब जाएगा। 2-2 रिपोर्ट्स तो सीएजी की आई गई, टेबल हो ही गई हैं। और देखते हैं अदालत में, दिल्ली की अदालत में जो ईडी है, उसने भी जो केस फाइल करके रखा हुआ है, वो केजरीवाल को कहाँ पे लेकर के आती है क्योंकि शराब नीति जो है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे जो दस्तावेज हैं वो माँगे गए हैं। और जो विशेष न्यायाधीश हैं कावेरी बावेजा, तो कावेरी बावेजा हैं, उन्होंने कई आरोपी उनके पास अपना आवेदन लेकर भी गए थे। और उन्होंने कहा था कि जो आरोप पत्र में जो चार्जशीट में जो दस्तावेज लगे हुए हैं, उन्हें नहीं मिल रहे हैं। तो ईडी ने उनसे माँग की है कि इट मीन्स अ, ईडी ने बोला है कि आपको दस्तावेज सुनाई देने हैं और केस चल रहा है। उस केस में सुनवाई का आपको एंड होना ही होना है क्योंकि केजरीवाल के दिन अब नपे-तुले रह गए हैं। और केजरीवाल पंजाब के सहारे वो जाना चाहते हैं राज्यसभा में। और क्योंकि केजरीवाल का जो जितना भी मेरे को लगता है कि हम सब लोग ने जो नोटिस किया कि ये बंदा जो है बिना पावर के, बिना कुर्सी के, बिना लग्ज़री के नहीं रह सकता। और जो इतने सारे केसेस चल रहे हैं, उसकी फीस भी जमा करनी है, उसकी फीस भी देनी है। और अगर वो कुछ भी नहीं होता है, तो वो सारी फीस उसकी अपनी खुद की जेब से जाएगी। और उसको आदत हो गई थी जो पंजाब का जो चार्टर्ड प्लेन था, उसको ऑटो रिक्शा की तरह यूज़ करने का। तो वो आदत तो है, वो आदत जाएगी कहाँ? तो मुझे लगता है कि केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा-सा पैंतरा जो है वो गेम खेलना शुरू कर दिया है भगवंत मान को वहाँ से हटाने के लिए। और अभी बहुत सारे लोगों का जो है
इस्तीफा भी लिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप इलेक्शन लड़ो और इलेक्शन जीतोगे तो तुमको हम कोई पोस्ट दे देंगे और राज्यसभा की सीट खाली करवाई जा रही है। और राज्यसभा में अगर केजरीवाल पहुँच जाता है तो उसको वापस वही तामझाम जो जिसकी उसको आदत है, बड़े बंगलों की, नौकर-चाकर की, बड़े से बहुत सारी गाड़ियों की, बहुत सारी सिक्योरिटी की। और अब मुझे लगता है कि केजरीवाल अब राज्यसभा जब आएगा, तो इसका वो रूप होगा जो अभी तक किसी ने नहीं देखा था। इन द सेंस कि अभी तक वो अभी अपने आप को दिखाता था कि मैं आम आदमी हूँ, लेकिन अब वो खास आदमी बनेगा। और क्योंकि देखिए, दिल्ली की जनता उसके इस बहकावे में नहीं आई और दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को भी समझ में आ गया कि मेरे ये जो आम आदमी का जो एक चोला मैंने ओढ़ करके रखा था, वो अब काम नहीं करेगा। अब केजरीवाल के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है और अपने लिए अपने को बचाने के लिए वो इस समय किसी की भी कुर्बानी देने को तैयार है, चाहे वो अपने फैमिली मेंबर्स की भी। मुझे लगता है कि हालाँकि फैमिली में कोई उसका पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली जिस तरीके से एक-एक करके उसने सब लोगों को काटा है, तो भगवंत मान को भी अगर वो काटेगा या भगवंत मान की कुर्सी हटा करके खुद सीएम के लिए सोचे या राज्यसभा जाने की वो सोचे। केजरीवाल है, कुछ भी सोच सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो सीएम की पोस्ट के लिए भी अपने आप को समझ सकता है, सपने देख सकता है, राज्यसभा जाने के लिए भी सपने वो देख सकता है। खुराफाती दिमाग है, खुराफाती आदमी है और खुराफाती तरीके से उसने अपनी पॉलिटिक्स शुरू की है। और उसके पार्टी में भी जितने भी लोग हैं, वो कोई भी सीज़न्ड पॉलिटिशियंस नहीं है। फटाफट उनकी पार्टी बनी, फटाफट उनको पावर मिल गई और इसको देख कर के उनका हो गया दिमाग खराब। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरीका होता है पॉलिटिक्स करने का, एक तरीका होता है विधानसभा में बिहेव करने का, एक तरीका होता है जनता के सामने बिहेव करने का। हमेशा विक्टिम कार्ड खेल करके एक बार आप अपने आप को दिखा सकते हो, 2 बार दिखा सकते हो, मगर हर बार आप विक्टिम कार्ड आपका नहीं चलेगा। तो खुराफाती दिमाग है और चंडाल दिमाग है। देखते हैं उस चंडाल दिमाग से अब क्या निकल के आता है। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि केजरीवाल का नया पैतरा क्या होता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।